आप सभी लोग जैसे जानते हैं दोस्तों कि इस सेशन पे हम लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, यानी कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती है उस पे हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास आज एक इम्पॉर्टेंट इशू है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत सरकार द्वारा जो दोस्तों वैसे लोगों को एक सुविधा दी जाती है, एक केंद्रीय सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई है दोस्तों, जिसके तहत जो गरीब रेखा के नीचे लोग हैं दोस्तों उसको राशन कार्ड की सुविधा दी गई है दोस्तों। तो आज के जो लेक्चर है, आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भारत में राशन कार्ड का क्या स्टेटस है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी और किसे किसे राशन कार्ड दिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा कहा जाता है कि राशन कार्ड से सिर्फ अनाज ही नहीं मिलते, बाकी राशन कार्ड के और क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि आप इसको देख सकते हैं, कहा जा रहा है राशन कार्ड से सिर्फ फ्री राशन ही नहीं मिलता, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ फ्री अनाज ही नहीं मिलता है दोस्तों, मिलते हैं एक गजब के 8 फ़ायदे। इसके अलावा भी 8 अलग अलग फ़ायदे आपको देखने को मिलता है। राशन कार्ड क्या है दोस्तों, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कहा जाता है कि सरकार का इन सभी योजनाओं का चलाने का मुख्य उद्देश्य ये ही है कि इनका लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। सरकार ने गरीबों के लिए फ्री अन्न योजना की शुरुआत 2019 में की थी दोस्तों, और इसके तहत ही राशन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। आगे आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये राशन कार्ड का पिक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा इतिहास जानते हैं और इसकी क्या प्रावधान है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए तरह तरह की योजनाएँ चलाती है, जिसके चलते गरीब और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोगों को मदद मिलती है दोस्तों। कई योजनाएं तो ऐसी होती हैं जिससे एक नहीं कई लाभ भी मिलता है दोस्तों। सरकार का इन सभी योजनाओं को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इनका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों की इसकी ज़रूरत हो दोस्तों। सरकार ने गरीबों के लिए फ्री अन्न योजना की शुरुआत 2019 में की थी, जिससे अब तक करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है दोस्तों। इसके बारे में कहा गया है इन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत भारत सरकार की फ्री राशन योजना मुहैया करवाई जाती है दोस्तों। उन लोगों को बेहद कम कीमत में राशन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि राशन कार्ड पर मिलते हैं 8 फ़ायदे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जो राशन कार्ड है दोस्तों, राशन कार्ड एक तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत भारत सरकार के द्वारा एक तरीके से मुहैया कराया जाता है दोस्तों। और कहा जाता है कि सिर्फ एक ही नहीं, इसके कई फ़ायदे होते हैं। आइए उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं कि राशन कार्ड पे और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती है दोस्तों। तो इसमें कहा जा रहा है कि राशन कार्ड से मिलते हैं कई फ़ायदे। राशन कार्ड, आइए डिटेल में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। साल 1940 में भारत में राशन कार्ड की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक हर राज्यों में राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड पर गरीब और ज़रूरतमंदों लोगों को बहुत सी सुविधाएँ मिलती है। इन्हीं को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड से दिए बहुत से लाभ है दोस्तों, दिया गया है इनसे। सिर्फ राशन कार्ड से कर सकते हैं हर योजना में आवेदन के साथ। आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ अति नहीं, एक तरीके से आपको अनाज ही नहीं मिलता है फ्री में, बल्कि इसके अलावा भी आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर हर योजना में आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही तगड़े लाभ भी उठा सकते हैं। वही बहुत से लोगों को लगता है कि राशन कार्ड पर सिर्फ फ्री राशन या अनाज, या फिर राशन कार्ड पर कम कीमत पर राशन मिलता है, बल्कि इस कार्ड पर आपको एक नहीं बल्कि 8 फ़ायदे आपको इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या क्या है 8 फ़ायदे? कहा जाता है कि आप राशन कार्ड के बेसिस पे फसल बीमा ले सकते हैं। उसके साथ साथ पीएम किसान योजना से लेकर बहुत से ऐसे योजनाएं हैं जिनका आप केवल एक कार्ड से ले सकते हैं योजना में मदद, या फिर इसका लाभ आप उठा सकते हैं दोस्तों। तो उसमें से पहला आता है फसल बीमा। फ्री सिलेंडर समेत अन्य चीज़ों का इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। फसल बीमा का बीमा करा सकते हैं इसके बेसिस पे। फ्री सिलेंडर ले सकते हैं समेत इन चीज़ों में मिलता है ज़बरदस्त और फ़ायदे दोस्तों। राशन कार्ड पर फ्री राशन समेत जो भी किसान है वो किसान फसल बीमा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही जिन महिलाओं के पास गैस सिलेंडर नहीं है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राशन कार्ड के जरिए आवेदन कर सकती हैं। तो वहीं इसके साथ ही कारीगर और शिल्पकार भी विश्वकर्मा योजना के तहत राशन कार्ड के जरिए आवेदन में लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्या है आइए देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों जो दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि घर बनवाने समेत श्रमिकों को लाभ लेने वाली योजना में
राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास घर नहीं है वो लोग पीएम आवास योजना के तहत राशन कार्ड के जरिए योजना का लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों के पास कच्चे घर है उनको पक्के घर देने की योजना बनाई गई है। राशन कार्ड योजना से आप उन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वहीं भारत सरकार श्रमिक कार्ड योजना को चलाती है, जिसके तहत श्रमिक इलाकों में जो भी काम करता है उन लोगों को राशन कार्ड के जरिए योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति होती है दोस्तों। और इसके अलावा आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दोस्तों अब सिलाई मशीन और किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। सिलाई मशीन और किसान सम्मान निधि योजना सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को फ्री सिलाई योजना के तहत फ्री सिलाई दी जाती है। वही महिला राशन कार्ड के जरिए इस योजना में आवेदन कर फ्री सिलाई योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया हो उस योजना का लाभ के लिए वो किसान सिर्फ राशन कार्ड का इस्तेमाल कर उसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इन लोगों को मिलता है राशन कार्ड के लाभ। किन किन लोगों की बात की जाइए, वही आपको बता दें कि भारत में राशन कार्ड के कई प्रकार हैं, जिनमें कई राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें लोगों को फ्री राशन योजना के तहत लोगों को फ्री राशन मिलता है। कई राशन कार्ड ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नागरिकता के लिए बनाए जाते हैं। राशन कार्ड पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं आवेदन। राशन कार्ड के लिए सिर्फ परिवार का मुखिया ही आवेदन कर सकता है। राशन कार्ड में अगर किसी का नाम पहले से ही है तो वो दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है। राशन कार्ड केंद्रीय विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन भी किया जाता है। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन के पात्र नहीं होते तो आपका नाम राशन कार्ड से रद्द भी किया जा सकता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट थे, ये फ़ायदे थे दोस्तों जिसको मैंने आपको बताया कि क्या क्या है राशन के